ठीक है, इसमें उनका नाम तो लिया गया है, इसमें तो कोई वो नहीं, सबने सुनया है, इवन सोचा भाई कया नहीं गया। राजकुमार सैनी में और अब में क्या फर्क हुआ सर? आज के बाद तराहे वाली, चुराहे वाली, गुड़गामा वाली, बेरी वाली, बनभोरी वाली सारी बंद। अगर पत्थर पूजने से ही अगर हरी मिलता हो तो मैं पहाड़ की पूजा कर लूंगा। वो तो 50 रुपया में कटिंग करवा ले, हिंदुस्तान का करोड़पति, थारी 5000 में कटिंग हो गुड़गांव में जाके, फिर थारी गरीबी कौन दूर करेगा? सबसे ज्यादा तिराहे वाली माता, चुराहे वाली माता, बेरी वाली माता, बनभोरी वाली माता, गुड़गामा वाली माता, जितनी लाग थारा है इतनी किससे करें? इसलिए संत कबीर को मानते हो तो आज के बाद तिराहे वाली, चुराहे वाली, गुड़गामा वाली, बेरी वाली, बनभोरी वाली सारी बंद। और सरकार भी हमारी मदद नहीं कर दी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल YPB न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज संत शिरोमणि कबीरदास जी की जयंती पर हमारे राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी, स्थानीय नेता शमशेर खरगड़ा जी, अजीत अहलावत जी और भी मुख्य लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो सर, आज जिस तरह से समाज की तरफ से आपके लिए एक मांग की गई थी इस समाज के लोगों के द्वारा, किस तरह से आपने सुझाव रखे हैं और कैसे क्या इस निर्माण होने जा रहे हैं? देखिए, जब से 2014 से हरियाणा सरकार आई है तो सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान, सबका प्रयास के मंत्र से हरियाणा सरकार चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर वर्ग को, जैसे जयंतियां भी हमने हर वर्ग को सम्मान देने के लिए सरकारी स्तर के ऊपर मनाई है, उसी प्रकार हर वर्ग की जो आवश्यकताएं हैं मूलभूत, चाहे वो कम्युनिटी सेंटर की हों, चाहे वो PMAY स्कीम के तहत हो, चाहे वो राशन की बात हो, सभी के कल्याण के लिए सरकार, केंद्र और राज्य दोनों काम कर रहे हैं। और इसमें जो चौपाल की डिमांड आई है, हम कुछ मुख्यमंत्री के कोष से, कुछ सांसद कोष से करवा के और बहुत बेहतरीन ढंग से इसको अच्छी तरह से बनवाएंगे। जिस तरह से डिमांड कर रहे थे कि भाई समाज के लोगों 41 लाख रुपए और इस तरह से, मतलब या किस तरह से क्या सुझाव? अरे सारे लाख इनके हैं, जितने भी सरकार के पैसे हैं वो सारे लाख इनके हैं, कोई लाखों की बात ही नहीं है, करोड़ों में बात करो आप। और अब एक और आपसे सवाल कर लेता हूँ सर। एक तरफ राजकुमार सैनी इस तरह से लोगों की आस्था पर ठेस पहुंचाने के लिए सवाल करते हैं, हनुमान जी के बारे में कुछ बोलते हैं, उसी तरह से आप भी कहीं ना कहीं, आपको लगता नहीं कि आप भी लोगों की आस्था को ठेस पहचानने की कोशिश कर रहे हैं? जिस तरह से आप देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि देवी देवताओं का अपमान नहीं, आप आपने खुद मूढ़ मान्यताओं का अपमान कर रहा हूँ। नहीं, वो तो पाखंड का तो हर कोई चाहता है कि पाखंड ना माना जाए, लेकिन किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया है। नहीं, आपके पिछले भाषण में भी हमने सुना, अभी भी आप बोल रहे थे देवी देवताओं को किसी को मानने की बजाय अपने माता पिता को मानो, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन देवी देवताओं को साथ में साथ अपमान कर रहे हैं, लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का विषय, अब उसके साथ इस तरह से। कृष्ण ने गीता में कहा है, अर्जुन ने पूछा कि हे केशव, भगवान कहाँ पर है? तो उन्होंने कहा, ईश्वर सर्वभूते हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मवश सर्वभूतानि यंतरूढ़ानि माया, के हर प्राणी के हृदय में ही ईश्वर विराजमान है, ब्रह्म के वशीभूत ये इधर उधर ढूंढते फिरते हैं, उसका कोई सार्थकता नहीं। सर एक मिनट सर, एक मिनट लास्ट सवाल आपसे कर देता हूँ। वोट बैंक के लिए जिस तरह से बीजेपी के बड़े बड़े नेता बागेश्वर धाम के अंदर, जो कि हनुमान जी को मानते हैं, वहां पर चले जाते हैं, और आप एक जगह पे आपके सांसद खाटू श्याम जी के लिए बसें चलाते हैं, और उसी तरह से आप आस्था के ऊपर इस तरह से आघात कर रहे हैं, कहाँ तक सही है? मैं कोई आस्था पर आघात नहीं कर रहा। मैं अपने गरीब वर्ग के भाइयों को ये कहता हूँ कि ये पूजा पाठ की बजाय अपनी शिक्षा के ऊपर और बच्चों के सेहत के ऊपर ज़्यादा ध्यान दो, उसी से असली उत्थान होगा। राजकुमार सैनी में और अब में क्या फर्क हुआ सर? राजकुमार सैनी का मेरे से कोई कंपटीशन नहीं है, समझ गए? वो अपनी जगह, मैं अपनी जगह। तो महंत सतीश दास जी, जो कि सामण के अंदर बहुत ही भव्य मंदिर है खाटू श्याम जी का, उनके पुजारी है, महंत है, लोगों की आस्था है। सर, जिस तरह से सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी, आप पार्टी के सदस्य हैं, और अजीत अहलावत जी भी, जिस तरह से लोगों की आस्था के साथ इस तरह के बयानबाजी करके, एक तरफ तो बड़े बड़े संतों के दरबार में माथा टेका जाता है वोट बैंक की राजनीति के लिए, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप पूरे के पूरे यहाँ पर भाषण जिस तरह दिया जा रहा था मौजूद थे। देखो, रामचंद्र जांगड़ा जी राजी ये मकसद नहीं था आस्था के खिलाफ बोलना, उनका ये मकसद था आम पब्लिक है नहीं तो जागरूक करना। तो पाखंडी हैं, जो लोगों में भुकाव है, पाखंड रच रहे हैं, उनके खिलाफ बोलना था। हाँ, उन अपने विचार इसलिए रखे थे, ये नहीं था किसी श्याम बाबा या धार्मिक आस्था के खिलाफ बोल रहे हो। उन जो हमारे ये समाज के लोग हैं नहीं,
जो अनपढ़ है साफ साफ संत जी मंत जी साफ साफ बोला है वीडियो के अंदर, गुड़गांव वाली माता के अंदर, चौकानना वाली माता के अंदर, और जितनी भी माताएं हैं और देवी देवता भी इंक्लूड किए गए, बाकायदा बोल के क्या हमारे पास रिकॉर्डिंग है। तो आप भी एक मंदिर के संचालक हैं, मंदिर चलाते हैं, उसके बावजूद भी क्या आपके मंदिर में लोग आना छोड़ दे, आस्था खत्म कर ले, वहां पर कोई भी ना आए? एक तरफ बागेश्वर धाम के अंदर जिस तरह से हनुमान जी को मानते हैं, तो पूरा का पूरा वहां पर जब आपके बड़े बड़े नेता, बड़े से बड़े नेता में नाम आपको पता भी है, नाम मैं गिनवाना भी नहीं चाहता क्योंकि बड़े से बड़े वोट बैंक की राजनीति के लिए हाजिरी लगाते हैं, तब तो ये देवी देवता बिल्कुल आगे दिखाई देते हैं। माता का जो शब्द है ना सर्वोपरि है, माता के ऊपर तो कोई देव देवता है ही नहीं, ये मात्र शक्ति है। ये कोई हम तो ये नहीं समझे ये कोई धार्मिक या उसके खिलाफ बोल रहे हैं, ये हमारा जो समाज है ना इन तो जागरूक, मंदिरों के खिलाफ भी बोला गया अभी। ना कोई मंदिर का कोई आज के बाद तराहे वाली, चुराहे वाली, गुड़गामा वाली, बेरी वाली, बनभोरी वाली सारी बंद। बोला है रामचंद्र जांगड़ा जी, रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर कर दूं। हाँ, उन्होंने खाली ये बोलिया जो ये माता है नहीं, ये मंदिर की भी रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा मैं आपके साथ। किसी मंदिर का कोई ट्रस्ट का कोई माता ला कहीं कोई नाम नहीं लिया उन्होंने। मंदिर देवालय, देवालय के बारे में बोला गया था, मंदिर देवालय की बजाय आप जो है किसी और चीज की तरफ ध्यान दो। देखो ये आस्था से जुड़ी हुई है, हम आस्था के साथ इस तरह से आघात क्यों कर रहे हैं फिर? आस्था के खिलाफ कोई जाला गलत परिणाम निकलेला, लेकिन आप हमारा सहमत है ना इस बात से, आस्था के खिलाफ हो जाएगा तो? हाँ लेकिन आस्था के खिलाफ नहीं, वो समाज को सुधारने के लिए बोले हैं, समाज को रास्ता दिखा, पाखंडिया न बचाओ। चलो मंत जी तो पहले देखो हम एक संत है, उसके बाद पार्टी के नेता के रूप में आते हैं। हम ये कहना चाहते हैं, हम भी एक संत है, ये धार्मिक है, लोगों की आस्था पे टिके हुए हैं, ये आस्था तो बनाए रखना, लेकिन पाखंडों को बढ़ावा ना दो। बिल्कुल सही बात है। आपने वहां देखा है, अपने सामने में भी आओ जाओ, वहां कोई पाखंड हो तो हमने बताओ, या कोई बकावा हो। तो मंत्री जी आपके मंदिर के ऊपर भी सीधा डायरेक्ट बोला जा रहा है ना कोई मंदिर का, उसमें हमारा हिसाब तो समझ में ये आया नहीं। चलो मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, बाकी मंत जी इस चीज को हम तो ये कहा ना, आज तक कोई खिलावट नहीं है और आज तक खिलाफ बोलना भी चाहिए। जो है समाज है, समाज सुधार के लिए हम खुद का वहाँ अभी सब्सिडी तो छोड़ो, मैं समाज तो अपना आप खुद कहूँ, सब्सिडी तो छोड़ो, हमने लैट्रिन की बात की जरूरत, बाथरूम की जरूरत, सब्सिडी अनाज चाहिए, हमने परिवार में एक नौकरी दे दो, हम अपना आप सब कुछ मना लेने। वो तो चलो एक पार्टी की तरफ से जो भी होती है। अब अजीत अहलावत जी है, काफी एक्टिव रहते हैं, समाज के बीच में रहते हैं, क्या लगता है अजीत जी, इस तरह से आस्था पर ठेस पहुंचाकर लोगों से वोट बैंक आप ले पाएंगे? नहीं देखिए, सर देराम चंद्र जांगड़ा जी ने कोई आस्था पर ठेस नहीं पहुंचाई, वो तो एक पाखंड जो हमारे समाज में सदियों से रहा। गुड़गांव वाली माता, चौगानन माता, दोनों के ऊपर, बनभोरी माता, सबके ऊपर बोल रहे हैं आप संत जी भी और आप जी सामने पब्लिक के बीच में मना कर रहे हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग हमारे पास अभी भी मौजूद है, रिकॉर्डिंग है ना? हाँ देखिए, बोला भी है, देखा भी है, बोला भी है, देखा। किसी आस्था को ठेस पहुंचाना ठीक है? वो नहीं, गलत है, तो फिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या सिर्फ वोट की राजनीति है? वो उसकी सोच थी वो अपनी। मेरी बात सुनिए, उनका मतलब ये नहीं था, किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था, उनका मतलब सर ये था, वो सार गर्भित बात कहना चाहते थे कि पाखंड को छोड़िए, अपने उत्थान और विकास के एक कदम है उनके एक आगे ले जाइए समाज को, अपने बच्चों को पाखंड से बचाइए। उनका कोई मकसद नहीं था किसी की भावना को ठेस पहुंचे। वो बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं और लगभग 48 साल का अनुभव है, तो उनका मन का जो एक भाव था वो ये था कि पाखंड से बचिए, अपने बच्चों को विकास के रास्ते पर ले जाइए। चलो अच्छी बात है, आप पार्टी से है तो आपका पक्ष रखने का बनता भी है। हाँ जी जस्सू जी, आप भी एक अध्यक्ष है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे के पूरे? हमने पूरी 2 घंटे से हम विचार सुन रहे थे, काफी अच्छे विचार भी हुए हैं, समाज के लोगों की बात भी करिए, क्योंकि मेन मुद्दा था समाज के लोगों का, लेकिन वही समाज के बीच में आके इस तरह से राजनीति करना कहाँ तक ठीक माना? नहीं, ये ज्यादा कर तो बात ये शिक्षा के ऊपर थी, ठीक है, इसमें उनका नाम तो लिया गया है, इसमें तो कोई वो नहीं, सबने सुना है, इवन सोचा भाई कया नहीं गया, लेकिन शिक्षा के ऊपर ज्यादा ले रहे थे कि भाई उनके नाम ले दिए, बस एमपी साहब ने इतना फर्क रहा है। साहब जी, जो रामचंद्र जांगड़ा जी ने बात कही है वह 100% बिल्कुल सही कही है। मैं इसने पार्टी से या और किसी चीज से लेकर नहीं चलता है। जितने भी युवा साथी, हमारे बुजुर्ग, बच्चे छोटे, यहाँ जितने भी बैठे थे ना, वो उनके मन को बात भारी थी। ये ठेस नहीं पहुंची किसी भी मंदिर के ऊपर या किसी यहाँ पर पर्टिकुलर समाज के लोगों को ठेस नहीं पहुंचेगी, लेकिन जब ये वीडियो सर्कुलेट होगी तो समाज के लोगों को ठेस पहुंचने वाली है। आप ये भी तो देखो ना, उस खर्चे को बचा करके शिक्षा के ऊपर लगा रहे हैं। अगर शिक्षा हमारी जागृत होगी ना, तो हम खुद वैष्णो देवी भी हैं, हम खुद भौरियाली भी हैं,
और भगवान आपने उस टाइम पे तो किसी ने नहीं बोला कि हम उस सब देवी देवताओं के साथ है, तब आपने क्यों नहीं बोला? क्योंकि एक नेता आता है, नेताओं की आप सुनते रहते हैं लेकिन फिर कुछ बोलते नहीं हैं। हमने खुद बनना पड़ेगा, हम तो आवाज उठानी चाहिए ना। खुद भी तो बन सकते हैं ना। आत्मा सो परमात्मा, वो देवी दुर्गा देवी हो भगवान का रूप है, तो सभी मानते हैं ना, हम भी तो दुर्गा बने, बढ़ना पड़ेगा ना, हम हम तो उठानी पड़ेगी। हम भी तो बजरंगबली हनुमान बने। यही बात थी ना। ये आप रामचंद्र जांगड़ा का इशारा सिर्फ और सिर्फ ये था, चलो शिक्षा को जगाओ, चलो उठाओ। इंतजार कर रहे थे लोग, और भी रामचंद्र जांगड़ा जी बोलते रहे। चलो, ये तो समाज के लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया थी जिस तरह से कहा, लेकिन हमने जिस तरह से देखा कहीं ना कहीं ये हमें एक आप लोगों की राय लेना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि जिस तरह से क्योंकि आपने पार्टी की तरफ से बात रखी, सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी की तरफ से, और आपने भी रखी, और जिस तरह से हमें और जो ये वीडियो सर्कुलेट होती है तो हम उसके साथ शेयर भी करेंगे और पता भी चलेगा क्या ये सही था या गलत। ये अब हमारा जागने का समय आ रहा है। तो कब कमी किसकी? तो आस्था को ठेस पहुंचाकर थोड़ी जागेंगे आप? नहीं, आस्था को ठेस नहीं पहुंचाया गया है। ये मतलब ज्यादा लंबा या उस तरह से लेने में अच्छा नहीं। ये तो सिर्फ एक शिक्षा के ऊपर फोकस था। हम शिक्षित कैसे होंगे, हम हनुमान कैसे बनेंगे, हम खुद बढ़ना पड़ेगा। हनुमान के ऊपर तो ये सीधा सीधा आपको देखा ही होगा, आपने सुना सब हनुमान बनो, जब हम शिक्षित हो जाएंगे, जाग जाएंगे। हनुमान कैसे बनेंगे जब हनुमान को पूजने ही नहीं देंगे, तो हनुमान कैसे बनेंगे? हम खुद भगवान की पूजा कराएंगे, भगवान राम की पूजा कराएंगे, तो हम हनुमान बनेंगे क्यों नहीं? ये कौन कहता नहीं? चलो, आप पूजा करेंगे, अच्छी बात है। चलो, इस तरह से आपकी आस्था भगवान के अंदर है तो अच्छी बात है। वही हम उसी मुद्दे पे आना चाह रहे थे। ये देखो, हमारा भारतवर्ष है, ये ऋषि साधु महात्माओं की औलाद है। और जो पिछली सरकार आई है वो आप तो इसके बारे में बताओ, धार्मिक आस्था के बारे में। पिछली सरकार कितनी भी आई है, सब ने मंदिरों का शोषण कराया। हम अपने मंदिर में शिक्षा या ज्ञान पढ़ाई स्कूल नहीं चला सकते। ये मुसलमाना दी है मदरसा मस्जिद, इनमें वे शिक्षा भी देते हैं, अपने धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं। ये देखो, सरकार तो वही थी, बीजेपी ने तो मंदिरों और इनको बढ़ावा दिया है। आप उस तरफ ना जाओ। पहली बार हमारी शास्त्र में साधु महात्माओं द्वारा ने शास्त्रों के विधि विद्वानों द्वारा उद्घाटन किया गया। आज तो पहले बता दो, कहाँ भी कौन सी सरकार ने साधु महात्माओं को मान सम्मान दिया? इस सरकार ने इतना साधु महात्माओं को मंदिरों को मान सम्मान दिया, कोई नहीं देश का। दोगला रवैया दिखाया जा रहा है। नहीं, ये नहीं है। नहीं, आप मेरी पूरी श्रद्धेय रामचंद्र जांगड़ा भाव अलग था। वो पाखंड को नकार रहे थे, तो किसी धर्म किसी के खिलाफ उनका कोई मकसद नहीं था कि किसी की भावना को ठेस पहुंचाया जाए। तो उनकी भावनाएं ये नहीं थी कि जो समाज पाखंड से हट करके उत्थान करे, विकास करे और युवा विकास के रास्ते पर चले, पाखंड को छोड़ करके, और किसी की भावना को वो ठेस पहुंचाने का उनका इरादा नहीं था। आपको नहीं लगता कि जो राम मंदिर हिंदुस्तान के अंदर बना है, जिसके नाम से जो वाहवाही लूट रहे हैं, वोट बैंक इकट्ठा किया जा रहा है, उसका भी इन सांसदों के द्वारा जो विरोध होना चाहिए, क्योंकि उसके मंदिर के अपोजिट जो है बहुत सारे स्कूल बन सकते थे। सही तो गलत तो नहीं कह रहा भाई? देखो, अब ये है अपना मदरसा है, मुसलमानों दी है, वहाँ वो अपने धर्म का प्रचार करे है। लेकिन हम मंदिर के हम मठ है, हम स्कूल खोलना या वो करा या मंदिर में आमदनी आओ, उस पर हमारी भी टैक्स लगा है। हम लोगों को समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते, और सरकार भी हमारी मदद नहीं करती। इस सरकार ने मंदिरों का मुद्दा उठाया है और मान सम्मान दिया है, विधि विद्वान का उद्घाटन कराया है। हाँ, सब ये सरकार है नी, उनके मंदिर से पुजारियों को अपनी भारत सरकार भिन्न दे वेतन भी देवे हैं, अपने मंदिरों में टैक्स लगा रखा है। आवाज उठानी चाहिए ना, आवाज उठानी चाहिए या नहीं उठानी चाहिए? आप जैसे उठा रहे हैं, हम तो अब तो सरकार में फिर भी पूरी नहीं हो रही है। बीजेपी के साथ हैं पूरी, और जी बोले जी हम कुछ हमारे साथ हो ना, हमने कुछ मिला जी भी आवाज उठावाने। तो दोस्तों, ये लोगों की राय है जो हमने ली है। इस वीडियो को आप जितना हो सकता उतना शेयर करें ताकि लोगों के विचार हम जान सके। कमेंट में अपनी राय जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।